राम जी की। क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो देखते रहो। या टाइम हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पे। किसान लगभग 3 महीना से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और जो मीडिया है, चाहे बड़ो मीडिया के हैं, वो कह रहे हो कि खाली है मैम लो, अब का चुना है, टेंट खाली है गे। एक बात कह दूं, टेंट खाली है गे। वो कह रहे हैं कि टेंट खाली है गे, लेकिन हम बता रहे हैं कि सब कछु टनाटन है, बिल्कुल कोई दिक्कत ना है। खाने पीने को भरपूर इंतजाम है, मार पब्लिक है दुनिया भर की और हमारे संग बहुत सारे लोग हैं। सीधी बात करवाएंगे आपकी। सबसे पहले देखो नौजवान है, बिल्कुल मोटे हट्टा कट्टा, इनसे बात करवाएंगे आपकी। मुजफ्फरनगर गांव रहमतपुर का रहने वाला हूँ। बताओ बताओ क्या नाम है? ठीक, अजीत सिंह। अच्छा, मीडिया कह रही है कि कोई ना है, चले गए किसान। तो यह मीडिया जो कह रही ना, हाँ। वो फ्रॉड है। अच्छा, वो मीडिया फ्रॉड है? वो मीडिया फ्रॉड है, मतलब भरपूर आदमी है, भरपूर आदमी है। सब बढ़िया। और मैं ये कह रहा, ये बीजेपी मुजफ्फरनगर 2013 के दंगा कवाड़ कांड, दंगा को छोड़ो, यहाँ किसान आंदोलन की बात करो ना। मैं वही कह रहा, दंगे की बात नहीं होगी, किसान आंदोलन। मुजफ्फरनगर से बीजेपी उठी थी और वहाँ से ही दबरी। और बहुत सारे लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है प्रधान जी आपको? मेरा नाम चौधरी जगत सिंह, प्रमुख महासचिव भारतीय किसान मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रमुख महासचिव बरेली। मैं तो भाई सबसे पहले एक ही बात धन्यवाद मीडिया को देना चाहता हूँ। कोई भी मीडिया के लिए एक है, हमें जो चैनल हमारे किसानों की बात करें, उन्हें सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अन्नदाता की आवाज़ हमारे चैनल जरूर करें। कितना किसान कितने दिन से पड़ा हुआ है इस ठंड में, अब गर्मी आ रही है। सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी राजा हैं, सोचना चाहिए, हमारी जनता परेशान है। इसके लिए बहुत जल्दी से जल्दी माननीय प्रधानमंत्री जी को निर्णय लेना चाहिए। अन्नदाता परेशान है, आप हमारे राजा हैं, सरकार हैं, आप हमारी, आपको किस तरीके से आप अपनी पब्लिक को इस तरीके से सड़कों पर पड़ा देख रहे हैं, उचित नहीं है। आपको लग रही है, उम्मीद लग रही है कि कोई सुनवाई होगी? हाँ जी, हमें उम्मीद लग रही है निर्णय होगा, अवश्य होगा। क्योंकि किसान देखो, होल बसंत पंचमी को भारत हमारे जो समाज में हिंदुत्व में है कि हम होल का दहन, आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, होल का भी रखी गई है, दहन यही होगा होलिका जी का। किसान यही होली मनाएगा। आंदोलन जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं हुए या सरकार बात करे भाई जो जरूरी चीज़ें, एमएसपी पे कानून बनाए सरकार, गारंटी दे लिख के, अब बात तो करे सरकार आगे। लेकिन 3 महीना तो है कि सरकार आखिर क्या सोच रही है आपके हिसाब से? हमारे सरकार ये सोच रही है किसान जो है थोड़े दिन टिके रहेंगे, चले जाएंगे। भटक तो बंगाल का चुनाव दिखा रहा है सरकार को, अमित शाह जी वहाँ घूम रहे, मोदी जी वहाँ घूम रहे, लोग लगा दिए, कृषि मंत्री को वहाँ लगा दिए। यहाँ क्या बात करने में तो कहते हैं जो किसान यहाँ पड़ा है, जिसने तुम्हें वोट दिया है, खुले मन से दिया, आपको गद्दी पे बिठा, उस किसान को बात करनी चाहिए आपसे। हम तो फिर एक बार कहेंगे माननीय मोदी जी को कि माननीय मोदी जी, उस परमात्मा को हम कह रहे हैं सद्बुद्धि दे दो, किसान से वार्ता करके इस मामले को निपटाएं। आप तो बैठ रहे हो घर एसी में, उसमें इस किसान से पूछिए, अब गर्मी आने वाले, लेकिन किसान कमजोर नहीं है भाई साहब। किसान नेता जो हैं, किसान यूनियन के जो नेता हैं, उनको कहना हो कि अब वो खाली धरना स्थल पे नहीं बैठेंगे और जो प्रदेश हैं अलग अलग वहाँ भी जाएंगे। अब जैसे बंगाल है तो बंगाल में भी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो वादे का असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। चुनाव होंगे, आप पंजाब को देख लीजिए, सुपड़ा साफ हो रहा है, सुपड़ा साफ हो रहा है, वहाँ किसान ने तो वोट नहीं दिया। पंजाब की बात कर रहे हो? पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं, नगर निगम में सुपड़ा साफ हुआ है। लोग जो बात करते हैं वहाँ कोई किसान तो नहीं, शहर के अंदर किसान के साथ सारे लोग जुड़े हुए हैं। ये सोच रहे हैं ये सरकार गलत है, अन्न पैदा करके किसान खिला रहे, जीवित किसान रख रहा है उन्हें। सारे लोग किसान के साथ हैं, ये आंदोलन चलता रहेगा। चलता आपके हिसाब से यहाँ पे असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आने वाले समय में बंगाल में भी किसान जो धरने पर बैठे हैं, वहाँ को असर पड़ेगा, आवश्यकता पड़ेगी।
सारे यहाँ से ट्रैक्टर, जो टिकैत साहब का आदेश, हम बंगाल भी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे जाके। हाँ, तो ये ट्रैक्टर तो यहीं खड़े हैं, इन्हीं ले जाओगे वहाँ? यहाँ क्यों ले जाओगे? तमाम किसानों के पास ट्रैक्टर है, यूपी से भी जाएंगे। जिस तरीके से अमित शाह जी गृह मंत्री जो हमारे, इनको सोचना चाहिए, वहाँ काम करे तो किसान भी वहाँ जाके अपना वो करेगा। भाई यूपी में ने क्या वादे किए, किसान की कर्ज माफी, किसान का ये, किसान का, हमेशा झूठ बोलने का काम किया। अरे भैया आप झूठ मत बोलो, हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी आपसे प्रार्थना है, अन्नदाता को देखो। किसान बिल्कुल अस्वस्थ हैं कि गारंटी दे सरकार को माननी ही पड़ेगी। हमारे संग और बहुत सारे किसान बुजुर्ग भी मौजूद हैं, आओ इनसे बात करवाएंगे आप। हमारे भोलपुर हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुधीर है जी, और मैं संभल जिले की असमोली विधानसभा का ग्राम पंचायत का मतलब प्रधान हूँ, वर्तमान प्रधान रहा हूँ इस समय। अभी तो हमारा कार्यकाल ख़त्म हो गया है। तो बाकी यही है कि वो सारा धरना सब टिकैत साहब की उस पर अगुवाई पे ही चल रहा है, और बाकी जैसे जैसे भी होगा आगे जो आदेश माननीय। एक बात बताओ, अब जैसे प्रधानी के भी इलेक्शन आने वाले हैं जी, ठीक है, तो गांव की राजनीति में तो हर आदमी व्यस्त है जाओगे, ठीक है। फिर यहाँ कैसा काम चलेगा? देखो जी, मेरी सुनो बात। टिकैत साहब का ये कहना है कि गांव की राजनीति गांव में रहेगी। गांव का इलेक्शन जो होता है, जो कैंडिडेट होता है, वो कैंडिडेट वोट गिरने यहाँ से जाएगा, बाकी लोग यहीं डटे रहेंगे। और अभी तो संख्या और बढ़ेगी यहाँ, अभी संख्या और बढ़ेगी यहाँ। पर संख्या तो जा हिसाब से पहले ही वह हिसाब से थोड़ी बहुत कम देखो हुई। मैं बताऊँ आपको, मैं बताता हूँ आपको कि संख्या घट कैसे रही है। घट इसलिए रही है कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं लगातार। यहाँ ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से खाली करके चले जाएंगे। हम तो यहाँ लगातार बने रहेंगे, और तब तक बने रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं हो। बिल्कुल, मतलब वापस करवा के ही जाएंगे। हाँ, वापस करा के जाएंगे जी। और कुल मिला के हम तो साहब ये राशन जो अपना जो ये भंडारे चल रहे हैं, ये भी किसान की बदौलत ही चल रहे हैं। चंदा इकट्ठा करके गांव से लाते हैं, अपना लोग सहयोग कर रहे हैं हमारा। तो यह बात पे तो बहुत सवाल उठे कि मार दुनिया भर की जन कहाँ से फंडिंग आ रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये यही कर रहे हैं फंडिंग। तो तसल्ली मारो, तुमसे बात करूँगा तसल्ली। किसान कोई फंडिंग नहीं करता। किसान अपने घर से अपने हाथ पैर की कमाई लेके आता है। किसान फंडिंग नहीं करता। फंडिंग तो ये व्यापारी करते हैं। मतलब वो फर्जी बात कर रहे हैं जो कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल फर्जी बात कर रहे हैं। हमारा क्या मतलब फंडिंग से? हम तो अपने गांव से गेहूं इकट्ठा करके ला रहे हैं, पैसा इकट्ठा करके ला रहे हैं, सारी चीज़ें इकट्ठा करके ला रहे हैं। पहले बहुत सारी बात चल रही है कि जी वहाँ तो जो है बिरयानी चल रही है, वहाँ तो जो है क्या नाम है वो पिज्ज़ा चल रहा है, वहाँ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही ये हैं। ना खा रहे, ये ना खा रहे, ये ना खा रहे, पिज्ज़ा बिरयानी ये ना खा रहे। हम अपना गला घोट लें क्या? भाइयों को बहुत बढ़िया बढ़िया टॉप के लत्ता पहन रहे हैं, ब्रांडेड पहन रहे हैं। क्यों ना खमैर, क्यों ना पहने? बताओ क्यों ना पहने? भाई 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं हम खेत में अपने, हम अपने शौक भी पूरे ना करें क्या? इन एक बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, हम ट्रैक्टर पर आ रहे हैं रात को धक्के खा के। बताओ। हाँ, देखो किसान भाई पे हर 3 महीने 27 नवंबर से यहाँ पड़े हैं अपना। किसान पे हर चीज को जवाब है। कहीं यूं ही सोच रहे हो घर बार छोड़ के कि बिल्कुल अंगूठा टेकें, ऐसी कोई बात ना। हर चीज को जवाब है। आगे और भी एक बुजुर्ग खड़े हैं, इनसे भी बात करें, फिर दोबारा आएंगे आपके पास। एक बात और हाँ, बताऊं? दोबारा आएंगे। इस बीच में मेरा बाप खत्म हो गया, इस बीच में मेरे पिताजी खत्म हो गए, दोबारा और मैं फिर दोबारा आएंगे आपके पास, इतना इंतजार करो। हाँ जी, हम संभल से आए आपका थे। नाम बताओ। करतार सिंह, कहाँ से आए हो आप? ग्राम भवालपुर बांसरे, जिला संभल से आए थे। इनके प्रधान जी के ग्राम पंचायत से आए। हाँ ठीक है। हाँ तो मतलब जमे रहोगे बातें पहले? हाँ, जमे रहेंगे जी। होगा नहीं जाएंगे, किसी कीमत नहीं जाएंगे, सुनिए आपने, किसी कीमत नहीं जाएंगे। जवान से बात कर लो, थोड़े बुजुर्ग हैं उनसे बात कर लो, अगर कोई बालक है तो उनसे बात कर लो। बिल्कुल ठोक के यही बात है कह रहे हैं कि बस बिल्कुल जाएंगे ही ना। नहीं जाएंगे। चलो थोड़ी और हम दूसरे लोगों से और भी बात करवा में आपकी। हाँ जी, आप बताओ, आपको क्या नाम है? मेरा नाम सचिन है, ग्राम भवालपुर है, डिस्ट्रिक्ट संभल है, ग्राम पंचायत भवालपुर ही है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ मोदी सर, जो ये कानून अच्छे लग रहे हैं इन्हें, तो हमें अच्छा कानून चाहिए नहीं। जब ये सोच रहे हैं किसानों का फायदा करेंगे तो वहाँ फायदा चाहिए नहीं। पैसा वाले है जाओगे, दुगनी आय है जाएगी, मौज आ जाएंगी। दुगनी आय चाहिए ही नहीं ना।
वो हमारा कानून वापस कर दो, हम उससे संतुष्ट हैं। मतलब आप तुम्हारी जो फसल आवेगी वह बाहर की कंपनी हमें वो चाहिए ही नहीं ना, जो हम जैसे हैं ऐसे रहने दो हमें तो। अच्छा, जब से भाजपा की सरकार है, गन्ने का रेट कितना बढ़ाया साहब इन्होंने? गेहूं का कितना बढ़ाया? मई में अडानी को जो इतना बड़ा धान का रेट जो था पिछले रेट 2650 रुपए था, इस साल 2800 रुपये बिका। क्यों बिका साहब? हैं? चीनी के रेट बढ़ा दिए उन्होंने, गन्ने के रेट नहीं बढ़ाए। क्यों नहीं बढ़ाए साहब? गन्ना हम पैदा कर रहे हैं। मतलब खाली कृषि कानून और एमएसपी के अलग भी मांग है आपकी कि गन्ना को मांग भी है, हाँ। भाई गन्ने पे भी गौर दिया जाना चाहिए। गन्ने पे 1 रुपए नहीं बढ़ाया इन्होंने। मायावती सरकार में रुपए बढ़े, अखिलेश सरकार में पैसे बढ़े, इस सरकार में कोई रुपए नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा साहब? चीनी पे पैसे बढ़ा दिए उन्होंने, चीनी तो गन्ने से बन रही है। बहुत समस्याएं, बहुत समस्याएं। आ जाओ और लोगों से भी बात करवाऊं। आओ। बिजली का बिल रखा वहाँ से क्या नाम के? हाँ जी, अब बताओ क्या बोल रहे थे? जी, मैं ये कह रहा था कि साहब हम 27 नवंबर से यहाँ हैं लगभग। ऐसा नहीं है कि मैं लगातार यहाँ हूँ, लेकिन बात ये है कि हमारा एक ट्रैक्टर यहाँ परमानेंट रहता है। लोग बदलते रहते हैं, 20 लोग चले गए, 20 लोग आ गए, लेकिन हम परमानेंट यहाँ पे हैं और तब तक घर नहीं जाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे। अच्छा, हम तो एक बात कहते हैं साहब आपसे, मीडिया वालों, भाई माननीय मीडिया सबसे बड़ी मीडिया है। हम तो मोदी से भी बड़े मीडिया को मानते हैं। सबसे बड़े तो मोदी जी नहीं, मीडिया सबसे बड़ी है। मीडिया है हमारी माई बाप, जो हमारी सरकार तक बात पहुंचाएगी। और कोई नहीं पहुंचाएगा। मीडिया तो पहुंचा ही रही है आप। हाँ, हम तो माननीय मीडिया से एक बात कहना चाहते हैं कि हमारी तो साहब एक बात पहुंचवा दो वहाँ को कि जब तक ये कानून वापस ना हो हम तो घर जाएंगे नहीं साहब। अपने कूलर घर से उठा लाएंगे, अपने कूलर क्या, कूलर किसान पे है ही नहीं, पंखे उठा लेंगे हाथ से घुमाने वाले, हाथ से घुमाने वाले पंखे उठा लाएंगे घर से, हैं? अपनी चारपाई लेके आएंगे। आज हमारा जो प्रस्ताव हुआ है, तो अपने ही रहेंगे हम तो जी। आज ऑर्डर हुआ है, हाँ, अब बताओ। तमाम कल से आज छप्पड़ छाए जा रहे हैं। जितना जो हमारा फूस होता है, क्योंकि जी। आज तपन हो रही है, कल से आज छप्पड़ छाने का कार्यक्रम चल रहा है। चटाई बेटाई आ गई, चटाई आ रही, छप्पड़ छाए जाएंगे। हमने तमाम जगह फ़ोन करके संपर्क किए हैं ट्रालियों से। जो हमारा कबाड़ होता है फूस, जो हम छप्पर में ज़िंदगी बिताते थे, गर्मी के लिए हमारे यहाँ कल से छप्पर छाने का प्रोग्राम गाजीपुर बॉर्डर पर शुरू हो रहा है। मतलब आने वाली की तैयारी है, आने वाली गर्मी की तैयारी। देखो जी, टिकैत साहब ने कहा है, टिकैत साहब ने कहा है कि अक्टूबर तक चलेगा, तो अक्टूबर तक चलेगा। अब वो कहेंगे ना अगले अक्टूबर तक चलेगा 2022 तक, तो अगले अक्टूबर 2022 तक ही चलेगा। पहले 15 लाख गई मोदी जी ने, उनको 15 लाख देंगे, सबके खाते में आएगा साहब। तुम्हारे भी आए होंगे शायद, है ना? साहब मोदी जी झूठे आदमी है, पक्के वाले है ना। फिर बाद में गई नुका तुम्हारा जो ना साहब पेट्रोल इतना कर देंगे, गैस सिलेंडर हर 15वें दिन 50 रुपये महंगे हो रहे हैं पेट्रोल पे, है ना? ये बिलासपुर से हैं। हर 15 दिन महंगे हो रहे हैं 50 रुपये। बहुत सारी समस्याएं, लगातार समस्याएं, और सरकार को गौर जरूर करनी चाहिए। आ जाओ, इधर को आ जाओ। आओ आओ, बोलो बोलो, क्या बोलो। अब नहीं बोलेंगे, जब माइक सामने आ जाए तो फिर ना बोले। माइक के अलग तो बहुत बोले। देखो हमारे साथ बुजुर्ग सरदार जी मौजूद हैं, सरदार जी से बात करेंगे। पूर्व से मंगू। क्या नाम है आपका? पूर्व से मंगू। कहाँ से हो आप? हम बिलासपुर रामपुर डिस्ट्रिक्ट रामपुर, स्वार तहसील, जिला रामपुर। तो सरदार जी बात ऐसी है कि अब लगभग 3 महीने का समय लगभग हो गया। अब गर्मी भी आ रही है, और सरकार की तो सभी मालूम है कि अभी तक कोई सुनवाई है नहीं। हाँ जी। तो आने वाले समय में गर्मी में कैसे होगी? हम तो गर्मी सर्दी, मुझे बात करना यार, तुम कर लो। गर्मी सर्दी हम झेल नहीं जानते हैं। हम काश्तकार हैं, खेतों में सोना जानते हैं, गर्मी में सोना जानते हैं। और जब तक कानून वापसी नहीं तो हमारी घर वापसी नहीं। हमें समस्या हमारी जय मेरे भैया ने कहा जय गल सुन। दूसरी अपना मीडिया के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, चैनल जितने चैनल हैं, चलो हमारे भी हैं, किसी के ही हैं, जब भी बात चलती है बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी क्या, बड़ी खबर, बड़ी क्या, गुजरात में जा रहे हैं बहुत ही बड़ी खबर। आज वहाँ टेंटों में हमने देखा
काशगर नहीं है, खाली पड़े हैं टेंट। आपके सामने ये टेंट है, काशगर कितने हैं आप ही देख रहे हैं। कोई कमी है? आंदोलन जब तक चलेगा, 2 साल चले, 6 महीने चले, 10 दिन चले, 2 दिन चले, जब तक कानून वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं, जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। बाकी हमारे डकैत साहब राकेश जी जो हमें देश देंगे उनका पालन करेंगे। और बाकी ये है, जब तक मोदी सरकार झुकेगी नहीं, कहाँ से गरीब है, हम थाली के पीछे लड़ रहे हैं। थाली के पीछे जो थाली 20 रुपए की, तो 250 की थाली भी हमसे नहीं खाई जाएगी गरीबों से। 250 की थाली नहीं खाई। जब उनके खाते में अडानी वानी उनके चले जाएंगे तो हम तो बस मारे जाएंगे। हम तो पहले ही मरे पड़े। जितना लोन हमें डेयरी का लो, डेयरी का लो, दूसरा लो, ज़मीन गिरवी डालो, तो हमें फिर बाद में वो तंग करते, हम टैटवा लेके मरते हैं, फांसी लेते हैं। काशगर की हालत बहुत बुरी है। तो सुनिए आपने, हर बुजुर्ग को, जवान को सिर्फ यही कहना हो कि जब तक कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। और लेकिन जितने भी आंदोलनकारी हैं लगातार जमे हुए हैं और पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। आने वाले समय में देखो क्या स्थिति बनेगी, आपको हर अपडेट हम देते रहेंगे। अब हमें दो इजाज़त। जय राम जी की। जय जवान, जय किसान। जय किसान।